नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एलएम क्लासेस की करंट अफेयर्स क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द रिवाइज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 27 अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की संशोधित आर्थिक विकास दर का अनुमान क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6.2%। तो बेटा इससे पहले मॉर्गन स्टैनली ने जीडीपी ग्रोथ हमारी इंडिया की अज्यूम की थी कि 6.5% होगी, परंतु अभी जो वेस्ट एशिया में तनाव भरा माहौल हो रखा है उसके मद्देनजर उसको घटा के 6.2% कर दी गई है। हमारा अगला सवाल है, विच स्टेट बेस्ड शिरपुर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक्स लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई द्वारा किस राज्य स्थित शिरपुर मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। तो बेटा इनका लाइसेंस रद्द करने का कारण, मुख्य कारण ये है कि इनके पास इनएडुकेट कैपिटल है, यानी कि कैपिटल इनके पास अच्छे से नहीं है, धनराशि इनके पास अच्छे मात्रा में नहीं है और आगे भविष्य में भी नहीं लग रहा है कि कोई संभावना भी नहीं है कि कोई बिजनेस इनके पास आने वाला है। तो कस्टमर्स के पैसों को बचाव के लिए इनका लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया गया है। हमारा अगला सवाल है, India signed an MOU with which country to establish a UAV and satellite laboratory at छत्रपति शाहूजी महाराजा यूनिवर्सिटी कानपुर। भारत ने छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय जो कानपुर में है वहां पे यूएवी और सैटेलाइट प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एमओयू यानी एक समझौते ज्ञापन पर सिग्नेचर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रशिया। तो बेटा इस एमओयू को साइन करने का उद्देश्य है कि जो भी ड्रोन और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है उस क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देना और छात्रों के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स को शुरू करना। हमारा अगला सवाल है, Which Indian company has signed MOU with Colombo Dockyard for shipbuilding repair? किस भारतीय कंपनी ने जहाज निर्माण और मरम्मत के लिए कोलंबो डॉकयार्ड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बेटा इस एमओयू के साइन के करने के पीछे रीजन है कि सिर्फ हमें हमारे जहाजों की मरम्मत नहीं करनी है, बल्कि जो हमारा रिश्ता है श्रीलंका के साथ उसको और ज्यादा मजबूत बनाना है। हमारा अगला सवाल है, Which fintech company has recently entered the unicorn club? हाल ही में किस फिनटेक कंपनी ने यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट बी। तो बेटा क्रेडिट बी ने फिलहाल यूनिकॉर्न क्लब में नई शामिल हुई है। ये यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है? जब कोई कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा का इवैल्यूएशन कर लेती है तो वो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो जाती है। हमारा अगला सवाल है, Which country elected तो लाम एज इट्स प्रेसिडेंट? किस देश ने तो लाम को अपना राष्ट्रपति चुना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वियतनाम। तो बेटा वियतनाम के प्रेसिडेंट होने से पहले वो उसी देश के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर भी थे। हमारा अगला सवाल है, Who released the report from borrowers to builders, women and India's evolving credit market? कर्जदारों से बिल्डरों तक महिलाएं और भारत का विकास होता ऋण बाजार रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसको जारी किया है निधि छिब्बर ने। तो बेटा ये निधि छिब्बर नीति आयोग के बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अब जो औरतें हैं सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज नहीं ले रही है, बल्कि खुद का बिजनेस चालू करने के लिए और खुद को इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी मार्केट से क्रेडिट ले रही हैं। अगला सवाल है, Which company become the first FMCG company in India to cross 1 लाख करोड़ टर्नओवर? भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर पार करने वाली पहली एफएमसीजी कंपनी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अमूल। तो बेटा ये गुजरात की एक कंपनी है जिसका नाम है कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको हम अमूल ब्रांड के नाम से भी जानते हैं। ये भारत की पहली एफएमसीजी कंपनी बन गई है जिसने 1 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर पार किया है।
अब हमारा आज का अगला सवाल है, इन विच सिटी वॉज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेसक्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस SMOPS 2026 हेल्ड? अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन SMOPS 2026 हेल्ड किस शहर में आयोजित किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। तो बेटा बेंगलुरु में ये सम्मेलन हुआ है और इसका मुख्य फोकस है कि भविष्य के जितनी भी जटिल अंतरिक्ष मिशन है उनको सफल तरीके से संचालित करना। हमारा अगला सवाल है, INS तारागिरी was commissioned into the Indian Navy at which place? INS तारागिरी को किस स्थान पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। तो बेटा जब इनको कमीशन कर रहे थे INS तारागिरी को, तो वहां पे जो मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे वो थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो INS तारागिरी को विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया और उस टाइम पे मुख्य अतिथि कौन थे? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आई होप आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।